नमस्कार। आज बात करते हैं ज्योतिष की, यानी भारतीय ज्योतिष विद्या की। ये एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत बहुत गहरी है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान चला आ रहा है और आज भी हम में से लाखों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। हजारों साल पुरानी ये विद्या आखिर है क्या? क्या ये एक विज्ञान है जिसके नियम और सिद्धांत उतने ही सच्चे हैं जितने ब्रह्मांड के दूसरे नियम? या फिर ये सिर्फ एक आस्था है, एक विश्वास है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र खुद अपने बारे में क्या कहता है। इसकी नींव क्या है, इसकी बनावट कैसी है। देखिए, ज्योतिष को कोई नई चीज नहीं बल्कि वेदों जितना ही पुराना माना जाता है। असल में ये उन 6 वेदांगों में से एक है जिन्हें वेदों को समझने के लिए जरूरी अंग माना गया है। और इसका मकसद आसमान में घूमते ग्रहों और तारों की चाल को समझकर इंसानी जिंदगी पर उनके असर को जानना। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा आज भी ज्योतिष की इतनी पांडुलिपियां मौजूद हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये संख्या बताती है कि इसका ज्ञान कितना विशाल है और इसका इतिहास कितना गहरा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ज्योतिष सिर्फ एक ही तरह का होता है। इसके अंदर भी अलग अलग शाखाएं हैं। मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों या स्कंधों में बांटा गया है। पहला है सिद्धांत, जो पूरी तरह से गणित और ग्रहों की चाल की गणना पर आधारित है। दूसरा है संहिता, जो देशों और दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर नजर रखता है। और तीसरा है होरा, जिसे शायद हम सबसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली से जुड़ा है। तो चलिए इसी होरा शास्त्र में थोड़ा और अंदर चलते हैं, यानी कुंडली की उस रहस्यमयी दुनिया में। तो ये जन्म कुंडली होती क्या है? सोचिए, ये एक तरह का कॉस्मिक स्नैपशॉट है। जिस पल जिस जगह किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक उसी समय आसमान कैसा दिख रहा था, कौन सा ग्रह कहाँ था, बस उसी का एक नक्शा है कुंडली। अब इस नक्शे में कुछ मुख्य खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा से लेकर मंगल, बुध जैसे ग्रह हैं और साथ ही राहु केतु नाम के 2 छाया ग्रह भी। हर ग्रह का अपना एक मतलब है। जैसे सूर्य हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, तो चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को। फिर आते हैं 12 भाव या घर। कुंडली के चार्ट को 12 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्सा जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे पहला घर खुद हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। 7वां घर शादी और पार्टनरशिप का होता है। तो 10वां घर हमारे काम, हमारे करियर के बारे में बताता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर एक और परत है, 27 नक्षत्रों की। ये विश्लेषण को और भी ज्यादा बारीक और गहरा बना देते हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम बहुत ही ज्यादा विस्तृत और जटिल है। तो इतना सब जानने के बाद सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम सच में काम करता है? क्या आसमान में बैठे ग्रहों का वाकई हमारी जिंदगी पर कोई असर होता है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष कहाँ खड़ा होता है? विज्ञान इसके दावों को कैसे देखता है? देखिए, इस मामले में साइंटिफिक कम्युनिटी का नजरिया बिल्कुल साफ है। कई दशकों से हुई रिसर्च और स्टडीज के बाद उनका एक ही निष्कर्ष है, वैज्ञानिक परीक्षणों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ज्योतिष के दावों को सही साबित कर सके। इसी वजह से विज्ञान ज्योतिष को स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान की कैटेगरी में रखता है। इसका मतलब है एक ऐसी चीज जो दिखती तो विज्ञान जैसी है, जो दावे तो विज्ञान जैसे करती है, पर असल में विज्ञान के तरीकों और सबूतों पर खरी नहीं उतरती। तो विज्ञान को आखिर दिक्कत क्या है? पहली बात, ऐसा कोई जरिया या मैकेनिज्म पता नहीं है जिससे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा कोई ग्रह किसी एक इंसान की जिंदगी पर असर डाल सके। दूसरी बात, इसके दावे फिजिक्स के कई स्थापित नियमों के खिलाफ जाते हैं। जब भी कंट्रोल स्टडीज की गई तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां सिर्फ तुक्का लगाने से बेहतर साबित नहीं हुई। और हाँ, एक और चीज है, बार्नम इफेक्ट। मतलब जब कोई बहुत सामान्य सी बात कही जाती है तो हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ही कही जा रही है। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है शॉन कार्लसन का टेस्ट। इस स्टडी में ज्योतिषियों को कुछ लोगों की कुंडली दी गई और उनके पर्सनालिटी प्रोफाइल दिए गए और उन्हें सही कुंडली को सही प्रोफाइल से मिलाना था। नतीजा,
उनका प्रदर्शन सिर्फ अंदाजा लगाने या तुक्का मारने से बेहतर नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर विज्ञान के पास इतने तर्क हैं, तो फिर भी ज्योतिष में लोगों का विश्वास इतना मजबूत क्यों है? और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है, आस्था और आधुनिकता की इस बहस पर। तो यहाँ हमें दो अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ ज्योतिष को मानने वाले हैं जो इसे आत्मज्ञान और मार्गदर्शन का एक जरिया मानते हैं, एक प्राचीन विद्या मानते हैं। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जिसे हर दावे के लिए ठोस और सत्यापन योग्य सबूत चाहिए जो उसे अब तक नहीं मिले हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि आज के ज़माने में बहुत से लोग ज्योतिष को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानते। वो इसे भविष्य बताने वाली मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक दिशा सूचक है, कोई आदेश नहीं। जिंदगी में क्या संभावनाएं हैं, क्या पैटर्न बन सकते हैं, उन्हें समझने का एक जरिया मात्र है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर कोई भी सिस्टम किसी को अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने में, एक रास्ता खोजने में मदद करता है, तो क्या ये वाकई जरूरी है कि उस पर विज्ञान की मुहर लगी हो? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है, जो विज्ञान और विश्वास को अपनी अपनी तरह से देखता है।